अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम देखेंगे कि अरफा के दिन का रोज़ा और अरफा के दिन का रोज़ा सऊदी अरब के अलावा बाकी दुनिया के जो ममालिक के लोग हैं वो कब रखें। तो सबसे पहले तो हम यौम अरफा के रोज़े की फजीलत पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुजरे हुए एक साल और आने वाले एक साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। यानी इस हदीस का मतलब क्या है कि अगर कोई शख्स एक रोज़ा अरफा के दिन का रख लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला साबिका गुजरा हुआ एक साल और आने वाला एक साल, ठीक है जी, तो ये 365 को 365 के साथ आप ज़रब दे लें। इतने दिनों के जो गुनाह हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक दिन का रोज़ा रखने के लिए अल्लाह उसके साबिका एक आने वाले साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। अब यहाँ पर ये एक सवाल पर इसके हवाले से बस मैं एक हदीस आपके सामने यही रखूंगा, इसके अलावा और ज़रूरत नहीं है। बाकी एक अहम सवाल पैदा होता है कि सऊदी अरब के अलावा बाकी दुनिया के जो ममालिक के लोग हैं वो रोज़ा कब रखें। आज से 50 साल पहले तक इस मसले में कोई इख्तलाफ नहीं था। लोग अपने अपने मकामात के ऊपर, लोग अपने अपने मुल्कों के अंदर जहां जहां मौजूद होते थे वहां उसी के मुताबिक वो रोज़ा रख लेते थे। जब यौम 9 ज़िलहज का दिन होता तो वो रोज़ा रख लेते थे। 50 साल हो गए लगभग, लोग आज की डेट में इख्तलाफ करते हैं और जो लोग इख्तलाफ करते हैं उनकी इख्तलाफ करने की जो वजह है वो बिल्कुल फजूल सी है। वो कहते हैं क्योंकि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा का दिन इरशाद फरमाया है तो लिहाजा जिस दिन सऊदी अरब के अंदर यौम अरफा हो उसी दिन रोज़ा रखा जाए। ये अक्ल के लिहाज से, नकल के लिहाज से, हर दो लिहाज से ये दलील बिल्कुल गलत है और ना ही इसको दलील और बुनियाद बनाया जा सकता। उसकी एक वजह आप जरा समझें। देखें कितने ऐसे ममालिक हैं, मसलन मशरिक के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर जब सऊदी अरब के अंदर 9 दिन होता है तो वहां उन मुल्कों के अंदर रात हो जाती है, तो वो कैसे रोजा रखेंगे। और कुछ लोगों के अंदर तो फिर वो वैसे ही कुछ घंटों का फर्क पड़ जाता है। लेकिन मैं आपके सामने ये सही मुस्लिम की एक हदीस रख देता हूं। ये मेरे सामने हदीस है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास एक शख्स मिलने के लिए गया, उसका नाम था कुरैब। और हजरत कुरैब जो है वो मिलने के लिए जब गए वहां पर जो चांद रमजान का नजर आया वो था फ्राइडे को नजर आया। और जब वो कुरैब वापस पलटे तो मुलाकात उनकी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से जब मुलाकात हुई तो वो कुरैब पूछने लगे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से कि आपको चांद कब नजर आया। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो चांद नजर आया है हमारे यहाँ पर हमारे पास थर्सडे को नजर आया है, यानी कि सैटरडे को हमारे पास नजर आया है, यानी हफ्ते वाले दिन हमें चांद नजर आया है और वहां पर जुमे वाले दिन चांद नजर आया है। तो हजरत कुरैब कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से पूछा कि वहां का जो चांद है जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा है वो आपको काफी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हमें काफी नहीं होगा बल्कि हमें यहां का जो चांद है वो काफी होगा, क्योंकि इसी बात की तालीम हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, लिहाजा हम इसी के मुताबिक रखेंगे। इस हदीस मुबारका ने यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो बंदा जिस मुल्क के अंदर मौजूद है वहां पर जब उसको चांद नजर आएगा उसी के मुताबिक वो रोजा रखेगा, उसी के मुताबिक वो ईद भी करेगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे यूरोप के ममालिक हैं जो सऊदी अरब के साथ ही रोजा रखते हैं, सऊदी अरब के साथ ही ईद करते हैं, चलो उनका तो बनता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अरफा के दिन का रोजा सऊदी अरब के साथ रख ही नहीं सकते। उसकी वजह मैंने जैसे आपको पहले बता दी, वो ये बनती है क्योंकि सऊदी अरब के अंदर तो दिन होता है लेकिन उन मुल्कों के अंदर रात हो गई होती है, तो लिहाजा वो तो नहीं कर सकते। जो लोग हुज्जाज किराम हैं उनको ये रोजा रखने की इजाजत नहीं है, ना ही वो ये रोजा रखेंगे। बाकी जो लोग हैं जो इसके अलावा बाकी लोग हैं वो रोजा रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है वो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना